नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत हिंता के वर्तमान युवा सरपंच माधव लाल अहीर के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में सरपंच माधव लाल अहीर द्वारा पंचायत में किस कदर विकास करवाया गया और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत में किन किन मुद्दों पर कार्य किए जाएंगे, तो आइए जानते हैं सरपंच माधव लाल अहीर की जुबानी। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति भिंडर की ग्राम पंचायत हिता के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच माधव लाल जी अहीर मौजूद हैं और उनसे रूबरू होते हैं कि पंचायत में किस प्रकार से विकास करे हुए हैं और इनके राजनीतिक दृश्य के बारे में भी जानते हैं और ग्राम पंचायत में वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं उनके बारे में भी, क्योंकि यह सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हैं तो इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आगे इनके क्या एजेंडे, क्या मुद्दे हैं, सरपंचों के हितों में सरकार सोच रही है या नहीं सोच रही है, क्या होना चाहिए। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। जय श्री कृष्ण जी। तो माधव जी, सबसे पहले युवा हैं और युवा देश का भविष्य है, क्या कहना चाहेंगे जब आप सरपंच बने, इस क्षेत्र की जनता ने, हिता की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, कैसा अनुभव करते हैं? आप बात युवाओं की कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को तो मौका मिलना ही चाहिए। जी जी जी। राजनीति में तो विशेषकर युवाओं को आगे आना चाहिए। जी जी। माधव जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में शुरुआत करते हैं। पहले आप किसी पार्टी से कोई जुड़ाव रहा या बिल्कुल फ्रेश पहली बार सरपंच बनने का मौका मिला? नहीं, राजनीति से जुड़ा तो मेरा जो पारिवारिक जो परिवेश है वो राजनीति से जुड़ा है। मेरे पापा लगातार 25 साल पंचायत राज से जुड़े रहे। जी जी जी। मतलब एक भी चुनाव नहीं हारे, वार्ड पंच से लेके उप सरपंच से लेके और लगातार सरपंच 25 साल तक वो पंचायत में रहे। लेकिन मेरा राजनीति से लगाव नहीं था, मैं अपने कार्य में था। जी जी। और जब 2014 में पंचायत राज में शिक्षा को अनिवार्य किया गया, उस समय मेरा एक यही मान लो कि उस शिक्षा की वजह से, उस कानून की वजह से मेरा राजनीति में आना हुआ। जब पंचायत राज चुनाव में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए 10वीं पास अनिवार्य कर दी गई थी और उस समय चुनाव थे, तब ये चर्चा चली थी कि अपने को 10वीं पास उम्मीदवार चाहिए। और जब देखा गया तो आदरणीय हमारे बीच कीर्तिशेष सक्ता साहब नहीं रहे, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुझे जिला परिषद सदस्य का टिकट मिला और पहली बार में 2014 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता। जी जी। जिला परिषद में बेतौर रहते हुए हर मुद्दे को बेबाकी से उठाए, ये आपकी छवि रही, लोग भी आपको पहचानते हैं इसको लेकर? मेरी पहचान जिला परिषद सदस्य के चुनाव जीतने के बाद पूरे विधानसभा में हुई, क्योंकि मैं बैठक के अंदर पूरे विधानसभा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा भी पूरे जिले के जो मुद्दे होते थे उनको अधिकारियों के सामने बेबाकी से रखता था। और वो मुद्दे ऐसे होते थे जो तथ्यों के साथ होते थे और उनको हर मीडिया अपने, चाहे वो पत्रकारिता या अपने प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया, हर उसको प्रमुखता से दिखाता था कि उनके अंदर तथ्य होते थे और वास्तव में जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते थे। उससे क्या है कि मुझे जनता से जुड़ने का मौका भी मिला और जनता ने भी को भी लगा कि हाँ यार इसमें कुछ काबिलियत है, तो लोग भी मेरे से बात करने लगे, समस्या होती तो मुझे बताते थे। अब क्या महसूस करते हैं, क्योंकि नज़दीकी से देखा है पंचायती राज को, पूर्व में जिला परिषद रहे हैं, वास्तव में जो यूथ है उनको राजनीति में आना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ युवाओं को मौका मिला है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत राज में भी हो, तो युवाओं ने अच्छा काम किया है, क्योंकि उनके पास एक नई सोच होती है और वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ नवाचार करने की इच्छा होती है, अपने आप को प्रेजेंट करने की मौका मिला है तो मैं कुछ अच्छा करूँ। उनके पास एक लंबा टाइम होता है आगे बढ़ने का, तो वो ये चाहते हैं कि भी मेरा कैरियर बने और मैं कुछ अच्छा करूँ, तो वो कुछ न कुछ अच्छे ही करते हैं। चाहे आप इसके उदाहरण देख लो, अभी सचिन जी पायलट साहब को देख लो, युवाओं में अभी अभिमन्यु जी पुनिया को विधायक का मौका मिला, मुकेश जी भाकुर को मिला है, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। वो बोलते हैं तो विभाग बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं, तो ऐसा है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। कहीं न कहीं अगर बात करें तो पूर्व विधायक रहे अपने गजेंद्र सिंह सक्तावत, तो उनके बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। इसकी कहते हैं कि हर काम ज़्यादातर क्या कि उनके आपकी भूमिका भी अहम रहती थी, उनके साथ में जुड़ के चलते थे, उसका परिणाम मिला कि आज सरपंच है। सक्ता साहब का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो वल्लभनगर विधानसभा के दिलों में बसते थे। जी जी। और युवाओं को विशेषकर जो वल्लभनगर के अलावा भी उदयपुर जिले में जितने भी यूथ थे उनके फॉलोअर्स थे, उनको उनके मतलब बहुत ज़्यादा उनके मानते थे। जी जी। तो उनकी एक अलग ही इमेज थी युवाओं के लिए और विशेषकर मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती थी तो याद करते हुए आते थे। युवाओं के अंदर तो उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी और उनका काम करने का तरीका तो सबसे बढ़िया जो मुझे पॉइंट लगा, विकास तो सब करवाते ही हैं, उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी।
हमेशा पॉजिटिव सोच लेके चलते थे, चाहे उनका विरोधी हो, राजनीतिक विरोधी हो या कोई व्यक्तिगत उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हो, लेकिन जब भी वो सामने आता था ना तो शक्ता साहब हमेशा स्माइल ही देते थे और मुस्कुरा देते थे, यूँ नहीं जज होने देते थे कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव थे। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अगर उनकी पॉजिटिव थे इसलिए सब लोग उनके कायल थे। उनके जाने के बाद में भाभी साहब को हमारी यहाँ की जिम्मेदारी, क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली प्रीति मैडम को, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? भाभी साहब का जो काम करने का तरीका है, मैं समझता हूँ कि उनका एक ही विज़न था, मुझे विकास करवाना है। और उनका एक ही लक्ष्य था कि ऐसा काम करवाऊँ कि लोग याद करते रहे, और मैं समझता हूँ कि वो इस लक्ष्य में पूरा भी उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा भी किया। विकास के मामले में भूतो न भविष्य, उन्होंने जो काम करवाए, जो विज़न लेके आए और जो अपने अल्प कार्यकाल में विकास हुए, मैं समझता हूँ कि आने वाला कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी नेता रहा हो, चाहे उसको 5 साल का कार्यकाल भी मिलेगा तो भी उनके बराबरी कोई काम नहीं कर पाएगा। विकास के मामले में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। अगर भिंडर विधानसभा की बात करें तो किस प्रकार से मोटे तौर पे काम हुए उस टाइम? वल्लभनगर विधानसभा में मैं बताता हूँ आपको कि आज़ादी के 70 साल में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। साहब की याद में गहलोत साहब ने पहला कॉलेज दिया था भिंडर को, लेकिन भाभी साहब ने दूसरे बजट में कुराबड़, हमारे 3 ब्लॉक लगते, कुराबड़ में भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिया, वल्लभनगर में खुलवा दिया, भिंडर में हो ही गया। उसके बाद मीनार में ट्रॉमा सेंटर और भिंडर हॉस्पिटल उसमें उप जिला में कर्मरत हुआ था, और अभी जिले में वाले उसमें उन्होंने वो बेस तैयार कर दिया था। नगर पालिकाएँ, वल्लभनगर नगर पालिका बनी, पंचायत समिति खुली, बहुत सारे काम हुए। उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। आज बिल्कुल जो काम है बिल्कुल जनता उनको याद करती है। मैंने आपको पहले कहा ना, भूतो न भविष्य, विकास के मामले में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, चाहे किसी को कितना भी मौका मिले। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जो काम किया वो दिल लगी से किया उनका, और उनका एक ही टारगेट था, मुझे सिर्फ विकास करवाना है। चाहे कार्यकर्ता क्या बोले क्या नहीं करे, लोग बोलते थे कि आप ऐसे करो। वोटों की राजनीति उन्होंने नहीं की। लोग ये भी बोलते थे कि आप विरोधियों को क्यों तवज्जो दे रहे हो, आप सिर्फ कांग्रेस वालों के काम करो, ये आपके हैं। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा एक ही काम था, विकास करवाना है। चाहे वो जनता सेना से जुड़ा हुआ हो, बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, जो भी गया उसका काम किया, और काम के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया। किसी पार्टी का हो उसको दिल खोल के काम दिया उन्होंने। जिलाध्यक्ष, सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस सरकार में भी रहे हो, और वर्तमान सरकार को लगभग 1 साल लगभग होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायतों की जो आधारशिला है, विकास कार्य है, तो बजट के मामले में क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में काम किस प्रकार से हुए हैं, किस प्रकार की कोई कमी लगी पंचायती राज में या विकास कार्य अवरुद्ध हुए? मैं जब जिला परिषद सदस्य था और सरपंच बना, तब मेरे को वास्तविक चीज़ों को पता चला। ये कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, और अपने पास कितनी ताकत है, अपने क्या कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, अगर कोई राम राज्य की परिकल्पना करना चाहता है, साकार करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले पंचायतों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जो विकास का जो वास्तविक काम होता है धरातल पे तो वहीं से लागू होता है। और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते तब भी, लेकिन वो जो अगर उनका वास्तविक धरातल पर लागू होना है तो पंचायत को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहिए। तो अभी जो वर्तमान में मैं राजीव गांधी पंचायत राज से भी जुड़ा हुआ हूँ, उसका जिला अध्यक्ष हूँ, और उसका एक ही है कि पंचायतों कैसे मजबूत किया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो पंचायतों में अभी तो बहुत कुछ कमियाँ हैं, विकास तो बहुत कुछ होते हैं, हुए भी हैं, लेकिन वास्तव में जितना कुछ होना चाहिए पंचायतों के पास अधिकार नहीं है अभी भी। जी। सरपंच आंदोलन की राह पे ज़्यादातर अब की बार रहे हैं, कहीं न कहीं कोरोना की दंश भी उन्होंने झेली है, लंपी जैसी वायरस जो बीमारियां थी उनको हमने झेला है। वास्तव में जो विकास हुआ वो नहीं हो पाया। विकास होना चाहिए, अब होगा कैसे मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट आपको बजट ही नहीं देती। एक्स्ट्रा बजट की उम्मीद तो अपन करें, चलो एमपी एमएलए फंड है या किसी अन्य योजनाओं का तो अपन अपनी लाइसेंसिंग से ले आते हैं या अपनी काबिलियत से दूसरा लाते हैं। लेकिन मान लो बहुत सारे ऐसे सरपंच है जो सिर्फ पंचायत फंड से काम करवाते हैं, वो अगर पंचायत फंड के पैसे ही नहीं दे रहे आपको जो नॉर्म्स में आ रहे हैं, तो फिर कैसे काम हो गया बताओ? उससे क्या इमेज सरपंच की खराब होती है, वो दोबारा पब्लिक को कैसे फेस करेगा? कई सारे सरपंच काबिलियत होते हैं, वो एमएलए से काम करवा लेते हैं, जिला परिषद से करवा लेते हैं, पंचायत समिति से करवा लेते हैं, या फिर कोई अन्य कुछ दिमाग लगा करवा लेते हैं। लेकिन कई सारे सरपंचों को तो और कुछ होता ही नहीं है, तो पंचायत फंड कहाँ आ रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना। पंचायतों की तालाबंदी का आह्वान किया था आपने, उसका कोई रिजल्ट? हमने पंचायतों की तालाबंदी का आह्वान किया था। हमारी मांगे थी कि एक तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो किस्तें आती है वो टाइम से दो आप। नरेगा के अंदर आपने काम करवाने के जो स्कीम तो दे रखी है, काम भी हो जाते हैं। जब आप 2 साल तक उसका भुगतान नहीं करते हो, क्या 2 साल तक ठेकेदार रुका रहता है क्या पैसे के लिए? काम करने वाले एजेंसी 2 साल तक मान के चलते कि हमें पेमेंट नहीं आए तो काम हो जाएगा, तो उससे व्यवस्था सारी चल जाती है। 2 साल तक पेमेंट आता नहीं है। और एक हमने मांग की थी कि आवास दिए जाए, जिनके लिस्टों में नाम है उनको आवास दिया जाए, खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाए,
अभी कुछ पोर्टल खोला है तो उसमें है कि उसमें भी पूरा नहीं खोला उन्होंने, नए नाम नहीं जोड़ रहे हैं जो इधर का उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और अभी आवास की घोषणा हुई है, उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, सरपंचों के हाथ में कुछ भी नहीं है जी जी, और ना ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए सरपंचों के हाथ में? जब आपको जो मेरे कार्यकाल 5 साल पूरे होने आए अभी, मेरे कार्यकाल में एक भी बार आवास में जो पात्र लोग हैं जो छूट गए उनको जोड़ने के लिए आप मौका दिया ही नहीं। मेरे कार्यकाल से पहले लिस्ट बनी थी, उसके बाद एक भी बार ऐसा मौका नहीं दिया कि भैया कोई ऐसा गरीब छूट गया है जो वास्तव में उसका हकदार है, उसका नाम जोड़ा जाए, तो कोई आज इन तक कोई विकल्प ही नहीं है। सरकार ने पोर्टल खोला ही नहीं। वास्तव में जिनको हक मिलना चाहिए वो सरपंच तय करता है, लेकिन वास्तव में हकीकत जो कुछ उल्टा हो रहा है, जो ऊपर जो नियम है वही लागू होते हैं, न कि पंचायती राज जो सरपंच है वो करे। मैं आज बता रहा हूँ ना आपको, अभी जैसे नॉर्म्स आए जी जी, कि आपको आवास देने, जी जी, आवास देने 2018 की लिस्ट बनी हुई है। 2018 की लिस्ट में से आपको 10 आवास दे रहे तो एक से लगाकर आपको 10 तक को पैरिटी देनी है, आप इसमें क्रम को तोड़ नहीं सकते हो। जी जी जी। तो फिर आपके पास क्या, ग्राम सभा में ऐसा कोई अनुमोदन वगैरह नहीं होता? ग्राम सभा में अनुमोदन का रहा ही क्या, जब वो आगे से आपने नॉर्म्स थोप दिए कि आपको यही नाम देने हैं, फिर ग्राम सभा का क्या रहा है बताओ। जब होना तो ये चाहिए कि ग्राम सभा मिलकर तय करे, उसको हक नहीं मिल उसको हक मिलना चाहिए। जैसे अगर 100 लोगों की लिस्ट है अपने पास, 100 में से अगर 10 सेलेक्ट करना तो 10 वो लोग सेलेक्ट करें ना जिनको वास्तव में सबसे ज़्यादा जरूरत है। जी जी, लेकिन आपने पैरिटी तय कर दी पहले से कि 1 से 10 तक ही देना है, तो 1 से 10 तक हो सकता है उसमें नहीं आ रहे हो नॉर्म्स में, या ऐसा है कि उनको बाद में देते तो चल सकता है, लेकिन वास्तव में गरीब लोग तो छूट रहे ना उसमें। बिल्कुल, तो उसमें क्या बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या है और कमी है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब अपने अब तक 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विकास कार्य हुआ है हिता की बात करें? सर मैं अपने कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जो विज़न और जो सोच लेके आया था मेरे दिमाग में थी सरपंच चुनाव लड़ने से पहले कि मुझे ये काम करने हैं, लगभग 99% तक उनको पूरा करने के वहाँ तक हम आ गए हैं। और हमारे हिता की सबसे बड़ी समस्या थी, हिता ग्राम पंचायत कानौर तहसील में थी और हमारा बिंडर मुख्यालय 2-3 किलोमीटर पड़ता है। तो यही हमारा मेन मुद्दा था दिमाग में जब मैं चुनाव लड़ा था कि इसको कौन को सोल्यूशन निकालेंगे। और जब बाबिसा हुकुम विधायक बने और उन्होंने भी कमिटमेंट किया और उन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा भी किया, जो मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर भी पूरा नहीं कर सकता है, राजस्व का मामला था। तो उन्होंने तहसील हमारी हिता तहसील जो कानौर तहसील में था उसको बिंडर में करवा दिया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और कई बार जब ये सोशल मीडिया पर सब फोटो डालते रोडों का क्या, मैंने सबसे ज़्यादा ये सोचा कि ये फोटो डालने वाली समस्या तब खत्म होगी जब उसका पक्का काम ही हो जाए। तो ऐसे जैसे हमारे बांडा मंगरा से हिता वाली रोड थी वो डामरीकरण हो गई, कुछ मेरे गाड़ियावास से चामुंडा माता जी मंदिर तक था, इसका भी पक्का ही हो गया। जो हर साल मिट्टी डलवाने वाले ज़्यादातर तो ऐसा काम किया जिसके बाद दोबारा किसी को काम करने पड़े ही नहीं। हमारे माता जी के वहाँ चामुंडा माता जी के वहाँ एक सरोवर जाते थे पूरे धार्मिक आयोजन नवरात्रि में, तो वो रोड पूरा सीसी बन गया। और लोगों को ये सारी समस्या मतलब बाकी जैसे पंचायत फंड से तो काम हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हमने ऐसे काम करवाए हैं कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान शिक्षा स्तर हिता में किस प्रकार का है और आगे क्या होना चाहिए, क्या बदलाव चाहते हैं? एजुकेशन का तो मेरा शुरू से फोकस रहा है और मैं जब जिला परिषद सदस्य था तब भी मेरा जो कोई मौका मिलता था मैं स्कूल की कोई एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ता था। जब भी मुझे काम बुलाते थे मैं स्कूलों में हमेशा जाता हूँ और आज भी वही है मेरा। जहाँ भी अगर बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम है तो मैं वहाँ जरूर जाता हूँ, क्योंकि मेरा अटैचमेंट जवाहर नवोदय विद्यालय से रहा है, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। तो मैंने खुद ने मोटिवेशन पेपलेट बनवाए बच्चों के लिए और जितना कुछ हो सकता है मैंने स्कूलों के लिए काम किया। और उसका उदाहरण देखना तो आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिता को देख लीजिए, मॉडल स्कूल टाइप बना है, बहुत अच्छा हमने डेवलपमेंट कराया है वहाँ पर, भौतिक सुख सुविधाएँ बढ़ाई है। और बाकी मेरे यहाँ मुझे कमी लगती है कि मैंने कोशिश भी की थी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स ही है तो यह कॉमर्स साइंस और खुलनी चाहिए थी और कोशिश की लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आया। कुल मिला के ये रिजल्ट लाओगे जल्दी? लगे हुए हैं, पद पे रहे या नहीं रहे, अब कर्म पद पे हैं, कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ऐसे और कौन से एजेंडे हैं अपने पंचायत की, अपने क्षेत्र में जो होना चाहिए? पंचायत में तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो जैसे अभी भिंडर पंचायत समिति में हिता ही ऐसी है पंचायत और एक खेरोदा जिन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण चालू किया है। और मैंने ये शुरुआत करी और मैं मेरे कार्यकाल सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ तो ये मानता हूँ कि मैंने ये काम किया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि एक तो फंड नहीं आता है और सरकार के व्यवस्था के दावे, आपको ऑटो मिलेगा, आपको बजट मिलेगा, आपका हम ये कर रहे हैं वो करें, तो हाँ वो सारे के सारे दावे चलते रहे, कागजों में चलते रहे, लेकिन ऐसा कोई पंचायत को अभी तक सभी पंचायतें ODF होगी उसके बावजूद भी वही सिस्टम ये कागजों में हुई है धरातल पे रिजल्ट नहीं मिला है। इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हो या क्या है हकीकत?
प्रयास सर मैंने किया ना, मैं बोल रहा हूँ कि डोर टू डोर कचरा संग्रह हम कर रहे हैं और हिता में अच्छा रिजल्ट है। पहले आप हिता किसी रास्ते से गुजरते थे तो कचरों के ढेर मिलते थे, हम सफाई भी करवाते थे, लेकिन 2 महीने 3 महीने में जब ज़्यादा इकट्ठा होता था उसको जेब से भरवा के डालते थे, लेकिन आज वो समस्या ही नहीं रही ना, रोज़ कचरा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवा है और बड़ी जिम्मेदारी है, हालांकि सरपंच का एक दायरा छोटा था, फिर भी अपने क्षेत्र के किसानों के लिए क्या होना चाहिए सरकार के माध्यम से? खेती के बारे में जो मैं समझता हूँ कि लोग अभी भी जो एक चल रहा है अपने पूर्व का उसी पे चल रहे हैं। जब तक कमर्शियल नहीं करेंगे तब तक तो ज़्यादा आय तो नहीं बढ़ सकती है, और जब तक कमर्शियल खेती शुरू हो तो कुछ आय बढ़ सकती है। और गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा लोगों को सब्सिडी दे या कुछ जागरूक करे, और परंपरागत खेती से अगर बाहर निकाले तो कुछ आ सकता है। और बाकी तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हमारे यहाँ पानी भी होता है तो लाइटें नहीं आती है। खेती के टाइम में आप 5 घंटे लाइट दे रहे हो वो भी बराबर नहीं आती, तो कहाँ से पैदा होगी समस्या? सबसे ज़्यादा बड़ी तो सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम किसानों की आय वो दोगुनी कर रहे हैं। देख रहे हो आप 2014 से कितनी आय दोगुनी हुई, अच्छे दिन आए नहीं अभी तक। और क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर से एनवायरनमेंट को लेकर सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार सरकार ने काफ़ी फोकस किया है, हरियालो राजस्थान जो कार्यक्रम है उसको तेज गति लाने की इनकी सरकार ने कोशिश की है, और उसमें पंचायतों का भी अहम रोल रहा है। अपने क्षेत्र की जनता से क्या आगे करना चाहिए? इसमें राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, चाहे सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो या किसी अन्य पार्टी की हो। मैं किसी विचारधारा से कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सरकार की अच्छी पहल थी, चाहे वो बीजेपी सरकार, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छी पहल है। इन्वायरमेंट के ऊपर तो काम होना चाहिए, और पौधों के ऊपर विशेषकर, पौधे तो जितने लगे उतने अच्छा है। और इस बार गर्मी में आपने देखा ही एसी भी फैलते अपने, टेम्परेचर इतना ज़्यादा था तो कोरोना काल में। तो मैं समझता हूँ कि पौधारोपण और इस पर तो आगे भी काम होना चाहिए। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत हिता के युवा सरपंच माधवलाल जी अहीर। साथ ही कमेंट करके बताना कि विशेष तौर से जो हिता के जो साथी है वो कमेंट करके बताना कि आपकी पंचायत विकास कार्य किस प्रकार से हैं और सरपंच साहब के विचार वो कैसे लगे। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए बहुत। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।